नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 59वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 60वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मनाराम कल्पत्रु कामधेनु निधि सार चिंतामणि कायवानु जयाचे नियोगे घडे सर्वसत्ता तया साम्यता कायसी कोण आता। मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, भगवंताचे वर्णन मी कसे करू? त्याला कल्पतरू म्हणू की कामधेनू म्हणू? त्याला चिंतामणी म्हणू की कुबेराचे भंडार म्हणू की सार सर्व म्हणू? ज्याच्या सत्तेमुळे विश्वाचे व्यवहार घडतात त्याची तुलना कशाने होऊ शकते भला? हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मन, भगवंत का वर्णन मैं कैसे करूं? उन्हें कल्पवृक्ष कहूं या कामधेनु, उन्हें चिंतामणि कहूं या कुबेर का भंडार, या फिर उन्हें सब कुछ का सार और सर्वस्व कहूं, जिनकी सत्ता से इस सृष्टि के सारे कार्य चलते हैं, उनकी तुलना किससे की जा सकती है भला? आइए विवेचन सुनते हैं। समर्थ कहते हैं कि कल्पना का त्याग करना चाहिए, कामनाओं को छोड़ देना चाहिए। यदि यह सब पूर्ण रूप से साधना है तो इसके लिए किसी न किसी सहारे को स्वीकार करना पड़ता है। सच्ची पवित्रता निष्काम होती है। वह अपने पति से केवल स्नेह और समर्पण से प्रेम करती हैं, बिना किसी अपेक्षा के, केवल उसकी सेवा और सुख के लिए समर्पित होकर उसे अपने जीवन का सार्थकता अनुभव होता है। लेकिन यह अवस्था तभी संभव है जब पहले विवाह हो, पति प्राप्त हो, और यदि वह पति गुणवान एवं समर्थ हो तो पत्नी के लिए पतिव्रत का पालन और भी सरल हो जाता है। रामदास स्वामी जब रामचंद्र की भक्ति करने की बात करते हैं तो निष्काम भावना से ईश्वर की उपासना करने का आदेश देते हैं। वह प्रेम और आदर के साथ भक्ति मार्ग अपनाने का सुझाव देते हैं। ईश्वर रामचंद्र कितने महान हैं। वह राम को कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि और असीम ऐश्वर्य की स्तोत्र के रूप में देखते हैं। कामनाओं को छोड़ने की बात करते समय रामचंद्र को भक्त काम कल्पद्रुम अर्थात इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष कहने में भी कोई विरोधाभास नहीं है। यह समझना आवश्यक है कि एक धनी गृहस्थ की संपन्नता का सही उपयोग तभी होता है जब उसमें दूसरों की सहायता करने की शक्ति हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल आतिथ्य के लिए बार बार आता है तो गृहस्थ की भावना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसी प्रकार राम की भक्ति में कामना नहीं होनी चाहिए, भले ही राम भक्त की सभी इच्छाएं पूरी कर सके। पतिव्रता से अपेक्षा की जाती है कि वह पति की सेवा में कोई कामना न रखे। केवल आदर्श पतिव्रत के लिए ही कहा जाता है, न कि इसलिए कि पति किसी भी प्रकार से कमजोर है। धर्मशास्त्रों ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि विवाह के लिए चुना गया व्यक्ति किसी भी प्रकार से अक्षम न हो। यह नियम आध्यात्मिक मार्ग पर भी लागू होता है। रामदास स्वामी कहते हैं कि राम कल्पवृक्ष है, कामधेनु है, चिंतामणि है, असीम ऐश्वर्य के भंडार हैं, और उनका स्वरूप सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ है। जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी अनुभव किया जाता है, वह सब ईश्वर की शक्ति से होता है। इसलिए पूरी तरह से राम के शरण में जाना ही सर्वोत्तम है। अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न माध्यमों की खोज करने का क्या तात्पर्य है? जब एकमात्र रामचंद्र की उपासना में ही सब कुछ समाहित है, त्रिभुवन में ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसकी तुलना रामचंद्र से की जा सके।
यदि ईश्वर की प्राप्ति से ही सभी सुख और शांति प्राप्त हो सकते हैं तो अलग अलग सुखों की कल्पना करते हुए अन्य माध्यमों की ओर भागने का क्या अर्थ है। सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागकर व्यक्ति को केवल असफलता ही मिलती है। बार बार यह अनुभव होता है कि सांसारिक संपत्ति, पद या प्रतिष्ठा टिकाऊ नहीं होते। संकट के समय इनसे कोई सहायता नहीं मिलती। भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उनसे उत्पन्न आसक्ति और अहंकार व्यक्ति को उलझा देते हैं। अगर इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध और खिन्नता उत्पन्न होती है। इसके अलावा विविधता के आकर्षण से व्यक्ति और अधिक उलझता जाता है। इन सभी समस्याओं से बचने का एकमात्र उपाय है रामचंद्र की शरण में आना, उनकी शरण में जाना। यह विचार आध्यात्मिक साधना और सांसारिक मोह माया के परे जीवन की वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करता है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कल्पनाओं और कामनाओं का होना है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है तो वह सच्चे आध्यात्मिक अनुभव से वंचित रह जाता है। रामदास स्वामी पतिव्रता स्त्री के उदाहरण से समझाते हैं कि सच्चा प्रेम और समर्पण तब ही संभव है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़ देता है। रामदास स्वामी रामचंद्र को कल्पर वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि और असीम ऐश्वर्य का भंडार बताते हैं। राम की भक्ति करने का अर्थ है सभी इच्छाओं और साधनों का अंत। सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागने से केवल असफलता और दुख है। धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा क्षणभंगुर है। संकट के समय ये सहायक नहीं होते। रामचंद्र की उपासना में सभी सुख, शांति, समाधान निहित है। जो व्यक्ति राम के शरण में जाता है इन सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। राम भक्ति में निष्काम भावना का होना अनिवार्य है। यह प्रेम और समर्पण का मार्ग है जिसमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। सांसारिक जीवन में विभिन्न इच्छाओं और वस्तुओं के प्रति आकर्षण व्यक्ति को उलझा देता है। यह आकर्षण अंततः दुख, खिन्नता और असफलता का कारण बनता है। रामचंद्र की भक्ति व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है। यह भक्ति व्यक्ति को आत्मशुद्धि का अनुभव कराती है, उसे सच्चे आनंद का एहसास दिलाती है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विवेचन और नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।